दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये हमारा पहले नंबर का वीडियो है। इस वीडियो से पहले हम प्राइस एक्शन सीरीज में 22 वीडियो के माध्यम से इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसलिए आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए सेम प्राइस एक्शन की तरह ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक को सीखना चाहिए, इसके रोड मैप को अच्छे से जानने वाले हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हमें ये जानना है कि आखिरकार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है और एक रिटेल ट्रेडर को इसे क्यों सीखना जरूरी होता है। इस चीज को समझना पड़ेगा। मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए मुख्य प्रकार से 3 तरीकों का यूज किया जाता है। जब भी कोई बिगिनर ट्रेडर मार्केट के अंदर पहली बार ट्रेडिंग करने आता है, तब वो मार्केट से जल्दी पैसा कमाने के लिए कुछ चार्ट पैटर्न्स या फिर ट्रेडिंग के इंडिकेटर्स को देखते हुए अपनी ट्रेड की एंट्री और एग्जिट के निर्णय लेता है, जिसके कारण स्टार्टिंग में तो उन्हें प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद बिना कुछ भी सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे ट्रेडिंग करने की वजह से उसको लॉस होने लग जाता है, जिस कारण से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ये सोचते हैं कि मार्केट एक प्रकार से गैम्बलिंग है और इसमें सिर्फ लॉस ही होता है। ऐसा सोचते हुए पूरी तरह हार मान लेते हैं और फर्स्ट 3 महीने के अंदर ही ट्रेडिंग को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हीं ट्रेडर में से कुछ जो थोड़ा जिद्दी होते हैं, वो इस होने वाले लॉस को फिर से रिकवर करने के लिए मार्केट को बहुत अच्छे से सीखने का डिसीजन लेते हैं, जिसमें वो ट्रेडिंग की सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट माने जाने वाली प्राइस एक्शन को सीखने पर अपना फोकस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब प्राइस एक्शन के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह सीखते हुए ट्रेडिंग करने के लिए कुछ ट्रेडर्स को 3-4 महीने या फिर साल भर का टाइम भी लग जाता है। अब यहाँ तक आते आते बहुत सारे रिटेल ट्रेडर बहुत हद तक अपना लॉस कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बनाने की जिस उम्मीद के साथ वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, उस चीज को वो अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन को सीखना थोड़ा सा आसान होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या के अंदर रिटेल ट्रेडर इसको सीख कर ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण अब यहाँ तक पहुँचने के बाद जितने भी ट्रेडर मार्केट के अंदर बचे होते हैं, उनमें से कुछ ट्रेडर तो लॉस में होते हैं, तो कुछ ट्रेडर को थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिल जाता है। लेकिन वो लोग इस प्रॉफिट से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनके सपने बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से हमारी प्राइस एक्शन की सारी वीडियो को पूरा सही से देखने के बाद आज इस वाली वीडियो को देखने वाले बहुत सारे रिटेल ट्रेडर अपने आप को इस वाली 2 स्टेज में खड़ा हुआ देख रहे हैं, जिनको ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है और मार्केट के अंदर ऑपरेटर किस तरह से रिटेल ट्रेडर को फंसाते हैं। इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो हो ही चुका है। अभी तक आप एक रिटेल ट्रेडर की तरह सोचते हुए ट्रेडिंग को करते करते यहाँ पर इस मुकाम तक आ गए हैं, लेकिन दोस्तों इससे आगे अगर आपको एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको एक रिटेल ट्रेडर की तरह ना सोचते हुए एक ऑपरेटर किस तरह से सोचता है और वो किस प्रकार से रिटेल ट्रेडर को मार्केट में फंसाते हुए प्रॉफिट बनाता है, इस चीज को सीखना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये एक तरह से रियल मार्केट का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट इस तरह से बेरिश प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ गई है और यहाँ नीचे के लेवल पर अपने पिछले दिन की क्लोजिंग के आसपास आकर मार्केट में सपोर्ट लेने के बाद इस तरह से डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, जिसको बहुत सारे ट्रेडर डब्ल्यू चार्ट पैटर्न भी कहते हैं, इस चीज को मार्केट में जनरेट करती है। चार्ट के ऊपर बन रहे इस वाले प्राइस एक्शन को देखते हुए बहुत सारे रिटेल ट्रेडर मार्केट इस सपोर्ट को 2 बार टच करके ऊपर आई है। इसका ये मतलब है कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की ओर जा सकती है। ऐसा सोचते हुए मार्केट जैसे ही इस वाले पैटर्न को ब्रेक देते हुए ऊपर जाने लगती है, तब इस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल के नीचे
अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए बाय ट्रेड के अंदर एंट्री बना लेते हैं और कुछ ट्रेडर ट्रेड में एंट्री लेने के लिए इस वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने का इंतजार करते हैं। अब कुछ टाइम के बाद मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक दे देता है, जिस चीज को देखकर जिन लोगों को मार्केट में एंट्री लेने का मौका नहीं मिला, बहुत सारे लोग इस वाले ब्रेकआउट पर बाय ट्रेड में एंट्री लेना चालू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में मार्केट नीचे जाते हुए यहाँ पर सारे बायर्स के स्टॉप लॉस हिट कर जाती है और यहाँ पर आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स ने लॉस जरूर लिया हो। अगर ऐसी स्थिति में आपने भी लॉस किया है तो कमेंट के अंदर जरूर लिखिए। लेकिन अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी ग्रैप सिर्फ इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता होता, तब आप इस वाले लॉस से किस प्रकार से बच सकते थे, चलो जानते हैं। दोस्तों, इस दिन मार्केट के अंदर 400 पॉइंट का लगभग एक तरफा मूव था, जिस वजह से इस दिन बाय के अंदर एंट्री लेने वाले रिटेल ट्रेडर को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिला था। लेकिन दूसरे दिन जब मार्केट गैप अप में ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे आने लग जाती है, तब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर मार्केट पहले दिन पहले ही 400 पॉइंट की रैली कर चुका है, इसलिए यहाँ से मार्केट जरूर ही नीचे जाएगा ऐसा सोचकर सेल ट्रेड में एंट्री करने लग जाते हैं। और साथ ही मार्केट के अंदर यहाँ पर ऊपर की तरफ 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी मौजूद होता है। जैसे ही मार्केट नीचे आने लग जाती है, तब कुछ ट्रेडर यहाँ पर ऊपर तो कुछ ट्रेडर इस वाले एरिया के अंदर अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए सेल ट्रेड के अंदर एंट्री करना चालू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर जाने लग जाता है, तब बहुत सारे नए ट्रेडर मार्केट फिर से कल का अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है इस वाली सोच के साथ यहाँ नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए बाय ट्रेड के अंदर एंट्री लेना चालू कर देते हैं। अब अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ पर ऊपर और नीचे की तरफ बहुत सारे रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। इसका ये मतलब है कि इन दोनों एरियाज के अंदर चार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने लग जाती है, तो जिनने भी सेल ट्रेड में एंट्री ली थी उन ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट करने लग जाते हैं, जिस वजह से ये लोग मार्केट से बाहर आ जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ऊपर के साइड लिक्विडिटी अब कम हो चुकी है, जिस कारण से ऑपरेटर्स के द्वारा इस तरह के फेक ब्रेकआउट मार्केट के अंदर बनाए जाते हैं, जिससे रिटेल ट्रेडर को लालच दिया जाता है, जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर इंड्यूसमेंट कहा जाता है। इस वाले ब्रेकआउट को देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस वाले रेजिस्टेंस के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए बाय ट्रेड के अंदर जैसे ही एंट्री लेते हैं, तब ऑपरेटर्स को मार्केट को नीचे ले जाने के लिए अपने सेल के ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए होती है वो इस जगह पर जनरेट हो जाती है। अब इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए मार्केट इन सारे बायर्स के स्टॉप लॉस खाते हुए बहुत ज्यादा तेजी से नीचे चली जाती है। इस जगह पर ब्रेकआउट हो रहा है ऐसा दिखाते हुए ऑपरेटर्स के द्वारा रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी और माइंडसेट के साथ खेला जाता है। सेम इसी प्रकार से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करता है, जिस कारण से इस तरह के ट्रेड से बचने के लिए आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसलिए चलिए अब हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का रोड मैप जानते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर काफी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक का समावेश किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम बॉस भी कहते हैं, इसको सीखना पड़ेगा। जिसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, मेजर एंड माइनर मार्केट ट्रेंड, जिसको कुछ लोग प्रो ट्रेंड एंड काउंटर ट्रेंड भी कहते हैं, जिसको सीखना पड़ेगा। और साथ में स्ट्रॉन्ग हाई एंड स्ट्रॉन्ग लोज, वीक हाइज एंड वीक लोज मार्केट में किस तरह से बनते हैं, प्राइस वैलिड एंड इनवैलिड पुल बैक कब लेती है, सप्लाई एंड डिमांड फ्लिप क्यों होता है, इसको भी सीखना पड़ेगा। इस बेसिक स्ट्रक्चर को सीखने के बाद ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, इसको जानना पड़ेगा। इसके बाद स्विंग ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, रिजेक्शन ब्लॉक्स, ये सारे कैसे काम करते हैं। हाई टाइम फ्रेम के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और कम टाइम फ्रेम के अंदर रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से यूज करते हैं। मेन प्रकार से इन टॉपिक्स का समावेश ऑर्डर ब्लॉक को सही तरीके से सीखते टाइम पर हम यूज करने वाले हैं। इन सब को सीखने के बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर
अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माने जाने वाले मार्केट इम्बैलेंस, इस वाले पार्ट में हम मार्केट पर लिक्विडिटी में इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी किसे कहते हैं और लिक्विडिटी जोन्स, लिक्विडिटी पूल, इनके आसपास लिक्विडिटी को किस तरह से ग्रैब किया जाता है, इसको बहुत अच्छे से जानेंगे। एक रिटेल ट्रेडर को इंड्यूसमेंट मतलब कि लालच दिखाकर उसको फेक ब्रेकआउट में फंसाकर किस प्रकार से उनके स्टॉप लॉस हिट किए जाते हैं, इसको हम मार्केट में सीखने वाले हैं। फेयर वैल्यू गैप, डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन, वॉल्यूम इनबैलेंस, इन सारी चीजों का समावेश इस वाले टॉपिक के अंतर्गत आता है। अब आप में से बहुत सारे ट्रेडर इस रोड मैप के अंदर बताए गए टॉपिक्स को नाम सुनकर ही डर गए होंगे, तो दोस्तों इस जगह पर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन सीरीज के अंदर हमने जो भी सीखा है वही सारी चीजों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर इस तरह से अलग नाम से बुलाया जाता है, जिस कारण इस सीरीज में इन सारी बातों को समझने में आसानी होगी। हम पूरी तरह से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इन टॉपिक्स के अलावा भी अगर कोई से टॉपिक छूट गए हैं तो आप लोग हमें कमेंट के अंदर जरूर बताएं। तो दोस्तों अगली वीडियो से हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सीरियल वाइज जानने वाले हैं। तो आपको अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।